Now, layoffs in big firms continue. The latest company to announce job cuts is Yahoo, which has announced plans to lay off more than 20%. Demand slowdown has laid off about 1,300 employees, while the overall demand for video conferencing services has slowed down with the waning of the pandemic. ले-ऑफ इज़न्ट ओवर। आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ले-ऑफ्स कर रही हैं और प्लान कर रही हैं ले-ऑफ्स के बारे में। तो क्या फैंग जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें जाना वर्थ है? क्या आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचना चाहिए? क्या करना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स को? और आगे का सिनेरियो क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम ले-ऑफ्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने सोचा था ख़त्म हो जाएंगे थोड़े टाइम में, बट नहीं, इनकी प्लानिंग तो आज भी चल रही है। बहुत सारी जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं आज की तारीख में, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने ले-ऑफ्स कर दिए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं आगे भी करने की, क्योंकि रिसेशन जो एक चीज़ थी वो ख़त्म नहीं हो रही है। और जो प्रॉब्लम्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अभी रिसेंटली तुर्की में भी अर्थक्वेक आया, तो ऐसे ही बहुत सारे लाइव इवेंट जो हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं और रिसेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हम टॉपिक से ना भटक के हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है ले-ऑफ्स हो ही क्यों रहे हैं। ठीक है, अभी भी ले-ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल मेटा ने भी 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया, अमेजोन ने 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया। 2022 ईयर ऑफ ले ऑफ कहा जा रहा है यार, क्योंकि उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं। और अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है 2023 का, जिसमें 50,000 से ज़्यादा ले ऑफ हो चुके हैं। टेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, मैं चाहूँगा कि आप इसको एंड तक देखें। अगर आपके अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल के देखें, बट देखें ज़रूर। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस जब उन्होंने दी ले ऑफ करने के बाद, तो उसमें इनडायरेक्टली उनका इंडिकेशन था कि भाई हमने ओवर हायरिंग कर ली थी। क्यों ओवर हायरिंग कर ली थी? क्योंकि हर साल देखो, टेक इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसमें जॉब्स बढ़ती जाती हैं, पैसा बहुत आ रहा है इन्वेस्टर्स का और यूसेज बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है और एक स्टेडी ग्रोथ थी, कोई ऐसे ब्रेक्स नहीं थे उसके अंदर, या फिर कोई ड्रॉप नहीं था, लीनियरली वो ग्रो कर रहा था। बट जब कोविड आया तो आपको खुद को पता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हुआ, जो अगले 10 साल में होना था वो 2 साल में हो गया। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ उसकी वजह से जो कंजम्पशन था टेक्नोलॉजी का, वो बहुत इंक्रीज़ हो गया। और ऑब्वियस बात है, कंपनीज ने बहुत कमाया पैसा उसके अंदर। तो जब पैसा कमाया, जब टेक को कंज्यूम करने वाले बढ़ गए, तो मेनटेन करने वाले ही बढ़ेंगे। उसी वजह से उन्होंने हायरिंग बहुत ज़्यादा करी ताकि वो टेक को मेनटेन कर सकें। पर चलो मेनटेन हो गई, लेकिन क्या हुआ ना, जब कोविड ख़त्म हो गया, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू द न्यू नॉर्मल, लोग ऑफिसेज आने लगे, ऑफलाइन चीज़ें स्टार्ट होने लग गई, तो उतनी जो कंजम्पशन थी टेक की वो नहीं हो रही है। आपने देखा होगा, आप जितनी पहले जूम मीटिंग में क्लासेस अटेंड करते थे, वो ऑफलाइन हो रही हैं। तो यही कुछ कारण थे यार, कि जितनी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे थी, अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंजम्पशन घट गया है। ऑल दो कंपनीज़ को लॉस नहीं हुआ है, कंपनी अभी प्रॉफिट में ही है। ठीक, कंपनी लेवल पे कोई रिसेशन नहीं आया कंपनी में, कंपनी प्रॉफिट में ही है। बट ओवर हायरिंग तो हो गई थी ना, उनको कैसे मैनेज करें? तो उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और साथ ही साथ US में रिसेशन, ग्लोबल वर्ल्ड में रिसेशन एक रीज़न था, जिसकी वजह से ले ऑफ कंटिन्यू हो रहे हैं और शायद और भी कंटिन्यू होंगे। हमें इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में हमें आपको बता रहे होंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी करंट जॉब छोड़ के US शिफ्ट हुए, कनाडा शिफ्ट हुए, लंदन गए, नई जॉब आपको स्क्रीन पे दिख भी रहेंगे कुछ लिंक्डइन पोस्ट, उन्होंने अपनी करंट जॉब भी खो दी और जो नई जॉब मिली थी वहाँ जाके उन्हें ले ऑफ की न्यूज़ मिल गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इन लोगों को 2-3 महीने का सेवरेंस पे दिया जाता है ना। व्हाट इज़ सेवरेंस पे? कंपनीज जो ले ऑफ करती है एम्प्लॉय को, वो कुछ महीनों तक उनकी पर मंथ की सैलरी, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ऑल्दो बिकॉज ऑफ हार्ड टाइम्स उन्हें ले ऑफ करना पड़ा, लेकिन वो मेक श्योर करती है कि एम्प्लॉय इतना टाइम उससे दे दे ताकि वो नई जॉब ढूंढ सके। ठीक है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, आपकी मंथली सैलरी और भी जो पर्क्स होते हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो सेवरेंस पे देती हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली फायर कर दिया जाता है विदाउट एनी सेवरेंस पे। तो यार डरने की बात नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट लेवल आपके यहाँ पे हेल्प करेगा उनके अपने नए प्लेटफॉर्म से, जिस पे आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो और अपनी लीडर बोर्ड पे रेटिंग बढ़ा के जॉब क्रैप कर सकते हो। जी हाँ, अनअकैडमी का जो नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कोडिंग कॉम्पिटिशन्स देने पड़ते हैं, जो कि गेमिफाइड वे में है। आपने गीक जो कोडिंग फ्रेंड्स हैं या फिर जो रैंडम लोग हैं जो कि कोडिंग करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको ज्वाइन करना है सिंपली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। iOS हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, ऐप ज्वाइन करो,
compete करो, बैक एंड इंजीनियरिंग का ट्रैक है, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग का ट्रैक है, उसमें compete करो और लीडर बोर्ड में अपनी रैंकिंग बढ़ाओ। हर महीने उनके सीजन्स होते रहते हैं, फरवरी सीज़न चल रहा है अभी, और अगर लीडर बोर्ड में आप टॉप परफॉर्मर में रहते हो तो आपका अमेजिंग से गुडीज़ मिलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और नेटवर्क तो आपका बढ़ ही रहा है। गुडीज़ में यार एप्पल से लेकर मैकबुक से लेकर किंडल तक की जैसे गुडीज़ आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपकी रेटिंग के बेसिस पे। और जितना जल्दी शुरू करोगे उतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रेटिंग हो जाएगी। सबसे अमेजिंग बात तो है इनके जो हायरिंग पार्टनर्स है वो काफ़ी अमेजिंग है, जैसे KPMG, Paytm, कैशवा एंड मैनी अदर्स, जिसकी लिस्ट आप देख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर सीजन में कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, वो भी आपको मेंशन होता है। तो मेक श्योर आप जाएँ, लिंक पे क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म iOS या फिर एंड्रॉयड में डाउनलोड करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप वेट लिस्ट ज्वाइन करते हो, ठीक है। वेट लिस्ट को फटाफट क्लियर करने के लिए 5 लोगों को रेफर करो ताकि आपकी वेट लिस्ट जल्दी क्लियर हो जाए। वैसे 1 या 2 दिन में आपकी वेट लिस्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आप compete कर सकते हो अपने फ्रेंड्स या फिर अदर स्टूडेंट्स के साथ। तो जाओ फटाफट नेक्स्ट लेवल से अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लो। तो अब मैटर आ जाता है कि क्या आप अपनी करंट जॉब में सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताता हूँ कि आप सेफ़ हैं या नहीं हैं अपनी जॉब में। उससे ये मेरे शब्द नहीं है यार, ये रिक्रूटर्स, HRs और जो सीनियर टीम होती है, सीनियर मतलब मैं बोलता हूँ कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे लोग होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये बताए गए शब्द हैं कि कौन से लोग इन जनरल ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो यार अगर आप ऐसी किसी टीम में जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है आपके लिए, जो प्रोडक्ट कंपनी के लिए प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे आप काम कर रहे हो जो कि बहुत रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत लेस चांसेस हैं कि आपको ले ऑफ होना पड़ेगा या फिर इस ले ऑफ में आपको प्रॉब्लम होगी। जो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ऐसे के प्रोडक्ट पे काम करें, आप नए इनिशिएटिव पे काम कर रहे हो, तो आपके चांसेस होते हैं कि नए जो चार्टर्स होते हैं, जैसे गूगल ने स्टाडिया एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो गूगल ने बंद कर दिए बिकॉज उन्हें लगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से बढ़िया करंट प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, और वो टीम्स ही डिसॉल्व कर दी गई, तो वो लोगों को ले ऑफ होना पड़ा। अब एक और कैटेगरी होती है जिसमें वो वाले लोग होते हैं जो कि इवेंट अरेंजमेंट्स या फिर रिलेवेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं फॉर गेटिंग ले ऑफ। और वो भी जूनियर लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं उनका तो नंबर बहुत ही लेट आता है, बिकॉज एक तो उनमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, सीधी बात है, और जो आउटकम होता है वो तो मिल ही रहा है अच्छा खासा। सीनियर लेवल के इंजीनियर्स पे आपने देखा होगा इंटरनेट पर भी जो ले ऑफ हुआ है बड़ी कंपनीज़ में, उसमें सीनियर लेवल के इंजीनियर्स को ले ऑफ किया गया है, बिकॉज एक तो उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। मतलब द थिंग इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल जूनियर इंजीनियर्स हटाने पड़ेंगे, इसलिए आप एक हटा रहे हो, तो ये आप रिलेशन खुद निकाल सकते हो, समझ सकते हो। और चलता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है कि यार क्या आपको जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की सोचनी चाहिए या उन्हें करना ही क्या चाहिए इस मोमेंट पे। तो यार मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे ले ऑफ हो चाहे रिसेशन हो, ये आएंगे ये चले जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो कि है स्किल्स वो रहेंगी और उनके बेस पे जॉब को मिलती रहेगी। तो जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो जितना ज़्यादा अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी डोमेन है, एंड्रॉयड हो, वेब हो, AI हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ChatGPT, AI टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतना ज़्यादा बूम आ चुका है मार्केट के अंदर, इतने ज़्यादा AI टूल्स बन रहे हैं। तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी जैसे ट्विटर बॉट आप बनाते हो, क्लोन बनाते हो, उनको हटाओ, कुछ नया बनाओ, इनोवेटिव बनाओ, और कोशिश करो कि आप AI को उसके अंदर इंक्लूड कर सको। उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये ट्रेंड आगे ग्रो ही करने वाला है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ी अमाउंट में जॉब्स इसकी वजह से भी रिप्लेस हो रही हैं, आपने सुना ही होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है आपको, आप जो भी कर रहे हो, DSA कर रहे हो तो अपनी डेवलपमेंट स्किल भी इंप्रूव करो यार, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, इंटर्नशिप करने की कोशिश करो, स्टार्टअप में करनी है तो स्टार्टअप में करो, किसी बिग टेक में करनी है तो बिग टेक में रहो, कोशिश करते रहो यार। लिंक्डइन पे जाओ, कनेक्शंस बनाओ। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाला था अभी रिसेंटली अपने कैसे उन्हें मल्टीपल इंटरव्यूज़ मिले विद इन अ फ्यू मंथ्स, बिकॉज दे वर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, रीचिंग आउट टू पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं मुझे आज अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आज रीच आउट करूँगा, 1 महीना 2 महीने पहले से रीच आउट करके रखते हैं ताकि एक कनेक्शन बन जाए, और फिर जब आप एक्चुअल आपको ज़रूरत पड़े तो हमसे एक्चुअल में चीज़ें मांग सको, रेफरल हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, मांग सको। अब एक डाउट, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, इतने ले ऑफ देखने के बाद सबको ये आ रहा है दिमाग में कि यार गवर्नमेंट जॉब में ही जाना बेटर है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज ही सेफ़ हैं। टू बी ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ आपको, देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हैं वो अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं और उनके जो पर्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हो और वो ओनर हैं इस चीज़ के, दे हैव द राइट कि वो कभी भी आपको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट दैट आप किसी भी चीज़ से इतना अटैच मत हो, वही बेटर होगा। और रही बात
आपको अभी भी फैंग पे ही जाना चाहिए या फिर बड़ी टेक कंपनीज पे ही जाना चाहिए क्या, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि वहाँ जॉब ज़्यादा सेफ है अकॉर्डिंग अभी रीसेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं ये नहीं मानता, मेरा ये मानना है कि यार देखो, पहली बात तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे काम करना है, किसी चीज़ को डेवलप करना है, तो और आप टेक एंथुजियास्ट हो तो डेफिनेटली टेक कंपनीज आर द प्लेस फॉर यू। सेकेंडली जो पर्क्स हैं वो आज भी एम्प्लॉइज़ को मिल रहे हैं, इवन दो ले ऑफ चल रहे हैं, लेकिन जो करंट एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पर उनको आज भी वो पर्क्स मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। तीसरी बात जो कि है पे, आप भी जानते हो यार कि आज की तारीख में जो फ्रेशर एम्प्लॉय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कमाता है पर मंथ, वही अमाउंट आपको गवर्नमेंट जॉब या सर्विस बेस्ड कंपनी में कमाने में सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ रीजंस है यार, मेरा मानना है कि इवन दो एक ले ऑफ चल रहे हैं, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, बट द फैंग थिंग या फिर जो बिग टेक कंपनीज में जाना अभी भी वर्थ है। बिकॉज इफ़ यू लव टेक, इफ़ यू वांट टू बिल्ड थिंग, इफ़ यू वांट टू अर्न गुड मनी, एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो उनके लिए आप अभी भी प्रेफर कर सकते हो उन्हें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 70% ऑफ द इंडियंस भी कहते हैं आज की तारीख में। चलो फाइनल थॉट्स पे चढ़ लेते हैं कि अभी आपको करना क्या चाहिए। तो मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा जो आपको अभी करनी है। पहली बात, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाओ, उन सोशल मीडिया पे जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि लिंक्डइन और ट्विटर। कैसे मिलनी है उसके बारे में इतने प्यारे प्यारे वीडियोस मैंने बता रखे हैं, उनको देखो और अच्छे से उनसे समझो कि कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे रीच आउट करना है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है। डेली प्रिपेयर करो अपने आप को, जो भी DSA है या फिर आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो गया, जो भी स्किल पे आप काम कर रहे हो उन पर डेली काम करते रहो, कोई दिन छोड़ो मत, टेंशन मत लो। टू बी ऑनेस्ट, जितना आप अपने अंदर से पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नेगेटिव तो सारी दुनिया ही बोल रही है, नेगेटिव चीज़ तो सारी दुनिया बता रही है, तो वही चीज़ आप करोगे तो डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। इंस्टेड आप पॉजिटिव सोचो, अपने काम के टूवर्ड्स अपना 100% दो, तो डेफिनेटली आप यू विल गेट थ्रू दिस सिचुएशन। एंड थर्डली यार, डोंट मेक एनी कंपनी या ड्रीम कंपनी, इंस्टेड आपको कैसे लोगों के साथ काम करना है, आपकी जो आपकी करंट सिचुएशन में आपकी ड्रीम क्या है। मतलब आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, आपको अच्छा कमाना है, आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको काम करना है किसी पर्टिकुलर टेक पे, उस हिसाब से अपनी कंपनी चूज़ करो। आप फोकस करो कि आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करना है, आपको बेनिफिट्स ऐसे चाहिए या फिर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो उन कंपनीज़ को टारगेट करो। एक लिस्ट बनाओ, उन कंपनीज़ के जो रिक्रूटर्स हैं, लोग हैं, उन्हें रिक्वेस्ट भेजो और उनसे कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करो, ताकि समय आने पर आप उनसे रेफरल ले सको या फिर डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मांग सको। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी। नेक्स्ट लेवल आपको चेक करना मत भूलना। प्लीज़ कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, टेलीग्राम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, उन्हें भी देख लो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।